गुड इवनिंग टू ऑल। आज अपना टॉपिक है स्पेसिमेंस कलेक्शन। स्पेसिमेंस में जैसे यूरिन, स्पूटम, ब्लड, स्टूल कैसे कलेक्ट करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, ये आज अपन पढ़ेंगे। तो मेरा नाम मिस्टर अक्षय शेगोकर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूरिन का कलेक्शन। तो यूरिन कलेक्शन कैसे करते हैं और क्यों करना चाहिए। तो यूरिन कलेक्शन करने का पर्पज यही है टू टेस्ट फॉर इन्फेक्शन के लिए ग्लूकोज, प्रोटीन और अदर एबनॉर्मलिटीज है या नहीं है, ये सब चीज का चेक करने के लिए अपन यूरिन की कलेक्शन करता है। ठीक है, इसके टाइप्स होते हैं, एक तो रैंडम सैंपल, अदरवाइज मिडस्ट्रीम सैंपल, अदरवाइज 24 आवर्स यूरिन। जो रैंडम सैंपल होते हैं वो कभी भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्ट एनी टाइम, कभी भी कर सकते हैं आप। ऐसे जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग में ही करना है या इवनिंग में ही करना है, आपको जब चाहे तब ये सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। देन मिड स्ट्रीम यूरिन जो होती है वो क्लीन कैच करना पड़ता है, जैसे कि कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए आपको भेजना है, तो इसको मिड स्ट्रीम यूरिन आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मिड स्ट्रीम यूरिन जब आप लोगे तो पहले आपको क्लीन करना है आपका एरिया, देन उसके बाद सबसे फर्स्ट वाली यूरिन फ्लश करना है, देन मिड वाली यूरिन लेना है कंटेनर में, देन बाकी का यूरिन फ्लश कर देना है। देन 24 आवर्स यूजिंग इसीलिए ले है कि टू मेजर सब्सटेंसेस ओवर 24 आवर्स। तो प्रोसीजर कैसे यूरिन कलेक्शन का, तो पहले एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर पेशेंट को, देन उसके बाद आपको हैंड वॉश करना है। हैंड वॉश करने के बाद आपको ग्लोव्स पहनना है, इसलिए कि इन्फेक्शन वगैरह क्रॉस कंटामिनेशन ना हो इसलिए। देन आपको स्टेराइल कंटेनर फॉर कल्चर के लिए यूज स्टेराइल कंटेनर का आपको यूज करना है। देन फॉर क्लीन मैच, क्लीन मतलब जैसे कि आपको कल्चर वगैरह लेना है तो आपको क्लीन जेनाइटल एरिया, आपको जो जेनाइटल एरिया है वो आपको क्लीन करने पड़ेगा। देन स्टार्ट वर्डिंग, वर्डिंग स्टार्ट करने बोलेंगे। देन उसके बाद बोलेंगे कलेक्ट द मिड स्ट्रीम यूरिन, बीच की यूरिन आपको कलेक्ट करना है। मतलब जैसे आपका जेनाइटल एरिया क्लीन हो गया उसको बोलेंगे जो सबसे फर्स्ट वाली यूरिन है थोड़ा सा वो जाने दो, फिर बीच का कलेक्ट करो एंड देन उसके बाद आपको फिर से यूरिन को भेज देना, जाने देना। देन लेबल द कंटेनर, उसके बाद कंटेनर के ऊपर लेबल करना है उसका नाम, डेट, टाइमिंग, यूएचआईडी नंबर एंड देन तुरंत आपको इमिडिएटली कहाँ भेजना है, तो लैब में। ठीक है, ये हो गया आपका यूरिन कलेक्शन। देन स्पूटम कलेक्शन, तो स्पूटम कलेक्शन का पर्पज यही है कि डायग्नोस्टिक फॉर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जैसे टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, ये सब डायग्नोस्टिक करने के लिए, इन्फेक्शन को पता करने के लिए आपको स्पूटम कलेक्शन करता है। इसका प्रोसीजर ये है कि बेस्ट कलेक्टेड अर्ली मॉर्निंग बिफोर ईटिंग, मतलब सुबह की सुबह ही आपको स्पूटम लेना अच्छा रहता है, जो कि आपका नाइट भर से पूरा मुंह में रहता है, वो पूरा बैक्टीरिया आपको पता चलता है, खाने से पहले आपको वो कलेक्ट करना है। देन एक्सप्लेन एंड डेमोन्स्ट्रेट डीप ब्रीदिंग एंड कपिंग टेक्निक, आपको डीप ब्रीदिंग एंड कपिंग टेक्निक पेशेंट को एक्सप्लेन करना है और डेमोन्स्ट्रेट करके बताना है। देन रीच द माउथ विथ वाटर, नो माउथ वॉश, माउथ वॉश का यूज नहीं करना है, आपको मुंह के अंदर गॉर्गल ऐसे करना है। देन स्ट्रक द पेशेंट टू एक्सप्रोक्टेड दिस स्पूटम नॉट अ सलाइवा इनटू द स्टेराइल कंटेनर। देन लेबल करना है, उसके बाद देन प्रोमोटली सेंड करना है। वेयर मास्क और ग्लोव स्पेशली फॉर टीबी, जैसे आप ये सब कलेक्ट कर रहे हैं स्पूटम कलेक्शन, तो आपको मास्क ग्लोव्स पहनना है, जैसे कि स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि वो खांसेगा, खांसेगा तो ड्रॉपलेट निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसका भी आपको प्रिकॉशन लेना है। देन है ब्लड कल्चर, ये ब्लड कल्चर मोस्टली ध्यान रखना है। ब्लड कल्चर करने का पर्पज यही है फॉर हिमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेरोलॉजी एक्सेट्रा। इसमें अपन को पता चलता है ब्लड में कौन सा ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव कौन सा निगेटिव है, उसके टाइप के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसको एंटीबायोटिक दोगे। तो इसका प्रोसीजर है कि पहले आपको पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई कैसे करोगे, तो पेशेंट का फुल नेम और यूएचआईडी नंबर। देन पेशेंट आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर। देन आपको हैंड वॉश करना है, ग्लोव्स पहनना है। ठीक है, देन अप्लाई द टूर्निकेट अबव वेनी पंचर साइड, जहां आपको पंचर करना है उसके अबव थोड़ा सा टूर्निकेट अप्लाई करना है। देन 70% अल्कोहल से आपको क्लीन करना है, देन ड्राई होने तक रुकना है। देन उसके बाद इंसर्ट द स्टेराइल नीडल, देन कलेक्ट द रिक्वायर्ड अमाउंट इन द लेबल कंटेनर। देन आपको स्टेराइल नीडल
इंसर्ट करना है जहाँ पे वेनुपंचर साइट है। देन जितना आपको ब्लड चाहिए उतना आपको खींचना मतलब लेना है। देन लेबल करना है वैक्यूम कंटेनर को। देन उसके बाद आपको नीडल रिमूव करना है, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है। प्रेशर मतलब दबा के रखना है क्योंकि वो ब्लड फ्लो रिटर्न ना आ जाए या बाहर ना निकले। देन उसके बाद आपको उसको लेबल करना है प्रॉपरली, ब्लड कल्चर, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव ये सब चीजें। देन उसके बाद आपको लैब में सेंड करना है। देन इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, अवॉइड हिमोलिसिस मतलब डोंट शेक सैंपल। आप जब भी ये ब्लड सैंपल लोगे उसको शेक नहीं करना है। देन यूज करेक्ट ट्यूब, ईडीटी हिपेरिन प्लेन ईसीटी सेट्रा, ठीक है, डिस्पोज शार्प सेफली। देन स्टूल कनेक्शन, तो पर्पज इसका है फॉर डिटेक्शन ऑफ पैरासाइट और ऑकल्ट ब्लड और इन्फेक्शन। स्टूल कलेक्शन इसलिए करते हैं आपको समझ पता चलना चाहिए पैरासाइट और ऑकल्ट ब्लड और इन्फेक्शन कैसा है। देन इसकी प्रोसीजर ये है कि प्रोवाइड अ क्लीन एंड ड्राई कंटेनर आपको प्रोवाइड करना है पेशेंट को। देन इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू अवॉइड यूरिन कंटामिनेशन, ठीक है, इसमें यूरिन वगैरह नहीं आने चाहिए। देन कलेक्ट 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ स्टूल यूजिंग प्रोवाइडेड स्पैकुला, ठीक है, स्पैकुला का यूज करके। देन फॉर ऑकल ब्लड टेस्ट अवॉइड रेड मीट और एंड आयरन फॉर 3 days बिफोर टेस्ट। मतलब ऑकल ब्लड टेस्ट आपको करना है तो पेशेंट को पहले ही बोलना है कि भाई 3 दिन से आयरन और रेड मीट अवॉइड करना है, खाना नहीं है। देन उसके बाद सैंपल कलेक्ट होने के बाद लेबल करना है। सैंपल आपको क्विकली कहाँ भेजना है, लैब भेजना है। इसके लिए प्रिकॉशन आपको वेयर ग्लोव्स एंड हैंडल केयरफुली, हैंड वॉश आफ्टर प्रोसीजर, ये सब प्रोसीजर होने के बाद आपको हैंड वॉश करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। यही था आज का अपना टॉपिक। ऐसे टॉपिक बने रहने के लिए अक्षय शोभकर यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करते हैं।